हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने यहाँ पर पृथ्वी, उसके बाद लिखा है दोस्तों बृहस्पति और सौर मंडल, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे सॉल्व करने का। उसी प्रकार से देखिए, जैसे यहाँ पर इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो इसका संबंध क्या आएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 14 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। सारे प्रश्न काफी बार रिपीट कर चुके हैं और बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट रीजनिंग का बुक लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर रीजनिंग के लिए कौन सा बुक लें, तो देखिए एग्जाम ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ये बुक है दोस्तों, सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें इस तरीके कंटेंट क्वेश्चन डाले हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में यानी एकदम बेसिक, और उसके बाद इसमें क्वेश्चन दिया गया है और सबसे बेस्ट बुक है रीजनिंग के लिए। तो इस बुक को अगर यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए ना, इसमें एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीका से समझाया गया है और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया गया। जब आप बुक को लेंगे, यही बुक है, देख लीजिए, आपको अमेजन पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। या वेबसाइट पे लेना चाहते हैं इसका तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस बुक में क्या है दोस्तों कि आपको एकदम टाइप वाइज दिया गया, हर एक टाइप को अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पर जैसे देखिए हम लोगों के सामने एक एक क्वेश्चन, पहला चैप्टर जैसे है कि अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे दोस्तों कूट लेखन एवं कूट वाचन। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे दोस्तों सदृशता, यानी हर एक चैप्टर का क्वेश्चन टाइप वाइज मिलेगा पूरा का पूरा। तो देखिए, जैसे ही आप बुक का पहला चैप्टर देखेंगे दोस्तों, किस तरीके एकदम अन्य बुक की तुलना में दोस्तों ये बुक काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि सब चीज़ पहले डिटेल में दिया गया, उसके बाद इसमें क्वेश्चन दिया गया। जैसे आपका सबसे पहले बताएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण क्या होता है। जैसे देखिए हम लोगों का स्वर व्यंजन क्या होता है, इस प्रकार से प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, सब चीज़ इसमें दिया गया है। तो जैसे कि सवाल कुछ आपको देखना, पहले बेसिक बात को क्लियर करेगा। जैसे आप विपरीत क्रम वाला कई बार सवाल देखोगे कि ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, तो इस प्रकार से देखोगे, तो सब इस बुक में ट्रिक से एकदम समझाया गया। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वां अक्षर के दाएं हम लोगों का 15वां अक्षर कौन सा होगा। नीचे देखिए यहाँ पर एकदम सॉल्यूशन दिया गया है, बिल्कुल एकदम बेसिक तरीका। उसके बाद नीचे इसका क्या है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक की किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये बुक जो है काफ़ी बेस्ट है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन से, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने कि आस्तिक का संबंध लिखा है नास्तिक, तो उसी प्रकार से आजादी का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने आस्तिक का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, नास्तिक, तो क्या दिया हम लोगों के सामने, विलोम शब्द दिया गया है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, विलोम शब्द, या इसी को कहीं कहीं अलग बुक में क्या देखने को मिलता है, तो उल्टा शब्द। दोनों ट्रिक को याद रखिएगा, उल्टा शब्द। तो देखिए जिस प्रकार से आस्तिक का संबंध नास्तिक है, उसी प्रकार से आजादी का उल्टा यानी विपरीत क्रम क्या हो जाएंगे दोस्तों, गुलामी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कई बार रिपीट कर चुका है, तो देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। यानी आस्तिक का संबंध लिखा है नास्तिक, तो उसी प्रकार से आजादी का संबंध क्या हो जाएंगे दोस्तों, गुलामी हो जाएगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है पृथ्वी, उसके बाद बृहस्पति, सौर मंडल, नीचे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यानी वेन आरेख यानी वेन डायग्राम दिया गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे और क्या हम लोगों का तरीका लगेगा। आपको पता है कि पृथ्वी एक क्या है दोस्तों, हम लोगों का ग्रह है, तो इस जगह पर आपका पृथ्वी हो गया, ये हम लोगों का पृथ्वी इस तरीके से हमने लिख दिया। इसी प्रकार से बृहस्पति को इस जगह पर लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएंगे
बृहस्पति, इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, बृहस्पति हो जाएगा। तो बृहस्पति का डायग्राम इस तरीके से आपने बना दिया। तो ये दोनों किसके भाग हो जाएंगे, तो सौर मंडल का। तो इस जगह पर आपका क्या लिखाएंगे दोस्तों, सौर मंडल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया और इसी के अंदर में ले जाकर इस तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, डायग्राम को बना देना। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला वेन आरेख वेन डायग्राम कई बार रिपीट कर चुका है, यानी पृथ्वी हो गया, बृहस्पति हो गया, ये दोनों किसके अंतर्गत में आ जाएंगे, तो सौर मंडल के अंतर्गत आ जाएंगे। अब दोनों अलग अलग, पृथ्वी अलग कर रहा है, बृहस्पति अलग कर रहा है, दोनों अलग अलग आएंगे, लेकिन किस में आएंगे, सौर मंडल के अंदर में आएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट किसी का डी आ जाता है, तो सी आ जाता है, तो ए आ जाता है, तो इस सब बात क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करने, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपका उसी बुक से लिए हैं, जो बुक अभी आपको हमने दिखाया आगे में, उसी बुक से लिए हैं और एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीका से उस बुक में कवर किया गया है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे और क्या ट्रिक है, पहले एक बार देखिए करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लॉजिक देखिए, ये देखिए 7 से यदि आप 16 पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, इसमें गुना 2 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। 7 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएंगे 14, और 2 क्या हो जाएंगे 16। उसी प्रकार से 16 से यदि आप 34 पे जाएंगे, देखिए ना एकदम देखने से पता चल जाएगा कि 16 से यदि आप 34 में जाएंगे तो गुना अगर 2 कर दिया जाए अब प्लस 2 कर दिया जाए, 16 दूना 32 और 2 क्या हो जाएंगे दोस्तों 34 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जाना है तो आपको क्या करना है दोस्तों, गुना 2 कर देना है अब प्लस 2 करना है, पहले गुना 2 उसके बाद प्लस 2। तो देखिए 34 गुना यहाँ पर कर लेते हैं कि 34 गुना 2 अगर कर दिया जाए अब प्लस 2 कर दिया जाए, हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे, तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 68 आप प्लस 2 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएंगे दोस्तों 70 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर जो है हम लोगों का 70 आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 70 से अगर इस पे जाना है तो यहाँ पर भी वही करना है, गुना 2 आप प्लस 2 जैसे कर देंगे, 70 दूना 140 2 42। उसी प्रकार से इस पे जाएंगे दोस्तों तो वही काम करना होगा, यानी गुना पहले 2 करना अब बाद में प्लस 2 कर देना, तो आपका क्या आ जाएंगे दोस्तों 286 आ जाएंगे। लॉजिक लेकिन देखने से पता चल रहा है कि किस तरीके से उसने आंसर किया, यानी गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2। तो इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों 70 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए, लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर के सवाल तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन का सवाल दिया गया। करे एक तस्वीर की ओर इशारा करते विकास ने कहा कि, तो कौन कह रहा है दोस्तों, विकास कह रहा है। तो चलिए इस जगह पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे, विकास हो जाएंगे। तो विकास कहने वाला व्यक्ति है, विकास ने कह रहा है कि अच्छा यहाँ पर विकास ने कहा, ठीक है, विकास कर रहा है कि विकास ने कहा कि वह मेरे दादाजी के, यानी विकास का क्या है दोस्तों दादा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं विकास के कह रहा है कि दादाजी के एकलौता पुत्र, यानी विकास के दादाजी के क्या दोस्तों एकलौता पुत्र, यानी इसका एकलौता पुत्र, ठीक है। तो इस जगह पर हमने कर लिया एकलौता पुत्र। कह रहे विकास के दादाजी के एकलौते पुत्र, यानी क्या हो जाएंगे दोस्तों पिता, और कह रहा है कि एकलौते पुत्र की क्या दोस्तों पुत्री है, तो इसकी क्या है दोस्तों पुत्री है। तो यहाँ पर हमने बना लिया, देखिए ना एकदम डायग्राम को मेन समझना होता है कि डायग्राम, ये हो गया पुत्री, तो ये हो गया पुत्री, तो यही हम लोगों का क्या है दोस्तों तस्वीर है, यहाँ पर बना दिए, यही इस तस्वीर की ओर इस तरीके से बना लिए, इसी तस्वीर की ओर क्या कर रहा था, इशारा कर रहा। तो वह विकास से कैसे संबंधित है, तो वह विकास का कौन हो जाएगा दोस्तों, सीधा सा बात है कि पिता हो गया, और पिता का जो पुत्री हो गया तो विकास का भी पिता हुआ, यानी इसका भी क्या होंगे दोस्तों पिता होंगे, इसका भी क्या होंगे पिता। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई बहन हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर भाई होगा कि बहन, तो वही दिक्कत यहाँ पर बताते हैं करे कि, तो वह विकास से, यहाँ पर क्या है दोस्तों क्या लिखा है विकास से, तो इधर से पूछा जिससे से लगा रहेगा, विकास से पूछा यानी विकास से पूछ रहा है, यहाँ पर लॉजिक यही है, ट्रिक यही है, विकास से पूछा है तो विकास का क्या हो जाएंगे दोस्तों बहन हो जाएगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर भाई हो जाएंगे, तो कह रहा है विकास से किस प्रकार संबंधित है, तो विकास का ही कौन हो जाएंगे बहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस डायग्राम को समझिए, है कुछ नहीं, यानी विकास के दादा, तो दादा के जो पुत्र हुआ यानी पिता, और पिता का जो पुत्री हुआ तो कौन हो जाएंगे बहन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन दिया, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। कह रहा उमेश जो है सतीश से क्या है दोस्तों बड़ा है, और सुरेश कह रहा है कि नीरज से छोटा है।
तो यहाँ से नहीं होगा, पहले यहाँ उमेश सुरेश से यहाँ पर देखिए रिलेशन दिया है कि सुरेश जो है नीरज से छोटा है किंतु उमेश से बड़ा है। अच्छा, तो ऐसे कर लेते हैं, यानी कि हम लोगों का इस जगह पर लिख देते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं सुरेश। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, उसका है सुरेश जो है नीरज से छोटा है, तो ये हो गया हम लोगों का सुरेश। सुरेश किससे है, तो हम लोगों का सुरेश जो है नीरज से छोटा है, तो नीरज यहाँ पर लिख लेते हैं, नीरज से छोटा है किंतु उमेश है, तो नीरज ऊपर हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, नीरज हो जाएगा। हमने यहाँ पर कर दिया नीरज, ये हो गया नीरज। उसने कहा कि सुरेश जो है नीरज से छोटा है किंतु उमेश से बड़ा है, तो उमेश यहाँ पर लिख लेते हैं, इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, उमेश हो जाएगा। तो ये उमेश हो गया, तो यहाँ तक हमने बैठा दिया। फिर आगे क्या लिखा, तो उमेश जो है हम लोगों का सतीश से क्या है दोस्तों, बड़ा है। क्या लिखा है, उमेश जो है सतीश से बड़ा है, तो उमेश अगर सतीश से बड़ा है तो इस जगह पर क्या लिखना होगा, सतीश लिखना होगा। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, सतीश हो जाएंगे। तो देखिए हो गया, सबसे बड़ा वाला लोग यहाँ पर बैठेगा, यानी सबसे बड़ा जो है सबसे ऊपर में है, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, सबसे छोटा। तो उसने क्या पूछा, उनमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएंगे, नीरज हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से बैठाना। अब ग्रेटर देन लेस देन, देखिए इधर अगर कहीं भी इस तरीके से समझ में नहीं होगा तो आप फोल लिख रहे हैं, यहाँ पर भी कोई बैठ सकता था अगर उस तरीके से कंडीशन रहता, लेकिन इस सवाल में कोई कंडीशन नहीं है, आप डायरेक्ट बैठा सकते हैं जिस तरीके से दिया गया सवाल कि सुरेश जो है नीरज से छोटा है। तो देखिए हम लोगों का कर दिए, सुरेश जो है नीरज से छोटा किंतु उसने लिखा उमेश से बड़ा, तो उमेश से बड़ा। फिर लिखा था उमेश जो है सतीश से छोटा, अच्छा लिखा उमेश जो है सतीश से बड़ा, तो उमेश को क्या कर दिया दोस्तों, सतीश से बड़ा कर दिए, तो ऊपर हो गया। तो सबसे बड़ा कौन है, नीरज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, श्रृंखला एक सीरीज दिया गया और कई बार रिपीट कर चुका है, श्रृंखला को पूरा करें। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर है 7 फिर कोमा, इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 10, फिर हम लोगों के सामने 13, फिर आगे लिखा हुआ है 16, उसी प्रकार से आगे दिया गया 19, और यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका है कि 7 से यदि आप 10 पे जाएंगे तो इस पे कितना करना होगा दोस्तों, +3 करना होगा, और 10 से यदि 13 पे जाएंगे तो प्लस आपको 3 करना होगा, और 13 से यदि आप 16 पे जाएंगे तो +3 करना होगा, और 16 से यदि 19 पे जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 3 करना होगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 3 करना होगा। इसको जोड़ देते हैं, 19 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो श्रृंखला सीरीज को देख लीजिए कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बस सीरीज यही देखना होता है कि सीरीज किस तरीके से बढ़ रहा है या घट रहा है। तो हम लोगों का बढ़ते हुए जा रहा है, तो क्या हो जाएंगे, बी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने एनालॉजी यानी सदृशता दिया गया, जैसे इसका संबंध इस तरीके से दिया है, तो देखिए इसका संबंध क्या लिखा है, इस तरीके से दिया है। तो उसी प्रकार से करें, इसका संबंध हम लोगों के सामने क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए इसको कर देते हैं सबसे शॉर्ट तरीका से कि ऐप लिखा है, फिर हम लोगों के सामने आई दिया गया, और क्या लिखा है दोस्तों, टी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ हम लोगों के सामने एच, फिर लिखा है के, और क्या लिखा है भी। उसी प्रकार से इस जगह पर है JOV, तो JOV कर दिए। तो देखिए इसका लॉजिक देखिए क्या हुआ है कि ऐप से यदि एच पे जाएंगे, फिर आई से यदि के पे जाएंगे, और टी से इस पे चलेंगे, और उसी प्रकार से इसमें देखिए कुछ ना कुछ या तो वृद्धि क्या होगा या कमी। तो देख लेते हैं क्या वृद्धि क्या कमी है, कि ऐप से एच पे जाना है तो +2 करना है, आई से के पे जाना है तो +2 करना है, और टी से भी पे जाना है तो +2। तो इसमें भी आप क्या कर देंगे दोस्तों, +2 कर देंगे। इन सभी में क्या करना है, +2 करना है। तो जे में जैसे ही 2 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, एल हो जाएंगे, ओ में कर देंगे क्यू हो जाएगा, बी में 2 कर देंगे तो डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना इसमें पता ही चल जाता है कि पहले देखना होता है कि किस तरीके से उसने दिया, तो +2 सब में हुआ है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में उसने क्या पूछा है कि बाएं से 21वें अक्षर कि बाएं 10वां अक्षर क्या है। तो वैसे तो देखिए इसका बहुत सारा ट्रिक रहता है, कभी बाएं दाएं -1 +1 ऐसे करवाता है, लेकिन देखिए सबसे अगर बेस्ट तरीका, कभी भी प्रश्न को अब अगर आप गलती नहीं करना चाहते हैं तो कभी भी गलती नहीं होगा, बशर्ते आपको एक बात बस यही याद रखना है कि ए से लेकर आप लिख लीजिए ABCD, इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर रुक जाइए इस जगह पर,
यहाँ पर जैसे आप पूरा नोट कर लीजिए, पूरा क्या कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हो गया डी, उसी प्रकार से इस जगह पर ई, यहाँ पर हो जाएगा एफ, उसके बाद जी एच, फिर आई, फिर हो जाएंगे जे, यहाँ पर के एल, फिर हो जाएंगे एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, क्यू, फिर हम लोगों के सामने आर एस, फिर टी, फिर हो जाएंगे यू, भी, उसके बाद हो जाएंगे डब्ल्यू, इधर हो जाएंगे एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएंगे डब्ल्यू के बाद एक्स, और फिर क्या ले लेंगे दोस्तों वाई और जेड। तो यहाँ तक लिख दिए, ये पूरा हो गया। अब क्या कीजिए, अब जैसे का आपको एक बात हमेशा क्लियर रखना है कि हम लोगों का जो है दायां जो होता है ई साइड में आपका क्या होता है दोस्तों, दायां होता है, ये फिक्स है। और ई साइड में आपका क्या लेना है, जो ABCD स्टार्ट करते हैं ना हमेशा बाएं साइड से ही स्टार्ट करते हैं। तो हो गया। तो अब देखिए बस इतना लिख लिया, आंसर हो गया। उसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो बाएं से 21वें अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो बाएं से अगर देखा जाए 21वां अक्षर तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 21वां अक्षर, ठीक है। अब के हम लोगों का क्या पूछा है कि के बाएं 10वां अक्षर, के बाएं 10वां अक्षर, तो यहाँ से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी 10वां हो जाएगा। लेकिन वहां से लेना है, यहाँ पर 21 के बाएं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10वां हम लोगों का हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, के आ जाएगा। उसने कहा था कि बाएं से क्या हो जाएंगे, यानी कि देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 21वां, तो बाएं से देखिए यहाँ से हम लोगों का 21वां आ गए ना, यहाँ पर 21वां आ गए, ये हो गया 21वां। अब 21वां अक्षर के हम लोगों का बाएं, यानी इसका बाएं क्या होना चाहिए दोस्तों, 10वां। तो बाएं यानी कि पहले हम लोगों का यहाँ से इधर से बाएं लिए, फिर हम लोगों के सामने इधर से क्या लिए दोस्तों, बाएं लिए, इस साइड से हम लोगों का क्या लिए, बाएं लिए, तो निकल गया, यानी इसके बाएं, तो क्या आ जाएंगे, के आ जाएंगे। और तो इसका एक और ट्रिक है, यानी कि अगर इस ट्रिक से आप मतलब देखिए ये तो हुआ बेसिक बात, अगर इस तरीके से करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर बाएं है और बाएं है, तो बाएं से है तो इसको घटा लीजिए। अगर दोनों बगल बायां बायां है तो इसको क्या करिएगा दोस्तों, हमेशा घटा दीजिएगा, यानी बाएं बराबर क्या हो जाएंगे, तो 21 माइनस क्या हो जाएंगे 10, क्यों, क्योंकि दोनों जगह बायां है, यहाँ भी बायां दिया है और यहाँ भी बायां दिया है, तो एक बायां, दोनों बगल बायां बायां रहे तो उसको घटा दीजिए। जैसे ही घटा देंगे तो क्या हो जाएंगे, हम लोगों का कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा। और पता है कि ABCD जो स्टार्ट करते हैं A B C, इस तरीके से हम लोगों का Z तक जो स्टार्ट करते हैं, तो ये किधर से करते हैं, आपको पता है कि बाएं साइड से स्टार्ट होता है। यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है ये आपको पता है कि इस साइड हम लोगों का बायां होता है और इस साइड में आपका क्या होता है दोस्तों, दायां होता है। तो ये बात फिक्स है। तो आपको पता है कि बाएं से 11वां, तो बाएं से 11वां जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, के आ जाएंगे। इस तरीके देखिए ना, ABCD 11वें स्थान पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही जाएगा। बस बशर्ते यही आपको दिमाग रखना है कि यहाँ भी बायां है यहाँ भी बायां है, तो बायां बायां रहा तो दोनों को घटा लीजिए और आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो अब बायां साइड से ही देखेंगे तो क्या आ जाएंगे, के आ जाएंगे। तो इसका यही ट्रिक है, और बेसिक बात को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि कभी कभी ट्रिक फेल हो जाएगा लेकिन बेसिक कभी गलती नहीं होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे करते हैं। जैसे इसका दिया गया आर, फिर लिखा हुआ है दोस्तों ए, फिर आगे एम ई, उसके बाद आगे बढ़ा जाए तो हम लोगों के सामने एस और एच। तो इसका देखिए संबंध क्या दिया गया है हम लोगों के सामने। अच्छा, तो इसको इस तरीके से करना होगा, हाँ समझ गए कि इसका कोड इस तरीके वो वाला है, यानी कि यहाँ पर देखिए ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का सवाल देखें पूछा गया है। एच, उसके बाद हम लोगों के सामने एस, उसके बाद लिखा हुआ है दोस्तों हम लोगों के सामने ई, फिर लिखा हुआ है एम ए और लिखा हुआ है आर। तो यहाँ तक दिया गया है। अब देखिए इसका लॉजिक क्या, उसी प्रकार से इसको भी नोट कर लेते हैं, इसको भी नोट कर लेते हैं, इस जगह पर ले लेते हैं। यानी कि जैसे दिया गया है सी, उसके बाद लिखा है दोस्तों आर, फिर हम लोगों के सामने ई, फिर ए, फिर लिखा हुआ है टी, और उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, ई दिया गया, ठीक है। और इसका आपसे पूछा गया, तो इसमें है कुछ ना, आपको करना क्या मालूम है, ऐसे करना होता है। इसको नंबर 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, ये हो जाएंगे 4 नंबर, ये हो जाएंगे 5 नंबर, ये क्या हो जाएंगे 6। अब देखिए इसको लिखा है 6 नंबर, एस को क्या लिखा है 5 नंबर, ठीक है। उसी प्रकार से ई को, तो ई को लिखा हुआ उसने 4 नंबर, फिर एम को लिखा है तो एम को 3 नंबर लिखा है, ए को तो ए को 2 नंबर लिखा है, आर को क्या लिखा है 1 नंबर। तो इसी तरीके से इसमें कर देना, वही काम इसमें करना है। 1 2 फिर हो जाएंगे 3, फिर 4, यहाँ पर 5 और क्या दिया है दोस्तों 6। तो टोटल 6 है, तो पहले 6 वाला लिखा जाएगा, तो आराम से आप कर सकते हैं, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। 6 का हो जाएगा यानी ई आ जाएगा, तो ठीक है सर ई लिख देंगे। 5 नंबर में क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो 5 नंबर में टी हो जाएगा। फिर 4 नंबर, तो 4 नंबर में देखा जाए तो
यहाँ पर ए हो जाएगा, फिर उसने 3 नंबर, तो 3 नंबर पे यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, ई लिखा हुआ है। 3 नंबर पे क्या दिया हुआ है, ई लिखा है। फिर 2 नंबर, तो 2 नंबर में आर हो जाएंगे और फिर क्या हो जाएंगे दोस्तों, सी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हो गया यानी ई, उसके बाद टी, तो ई टी ए, तो ई टी ए, तो इसमें तो कहीं है नहीं, इसको हटा दीजिए। ई टी, उसके बाद ए, उसके बाद ई, और ई के बाद क्या आना चाहिए, तो आर और सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए हुबहू मिल रहा होगा कि ई, उसके बाद टी, उसके बाद ए, फिर ई, फिर आर और सी। तो क्या हो गया दोस्तों, आंसर निकल गया। इसमें भी वही करना था, बस नंबरिंग आपको दे देना था, आपका निकल जाएगा। यानी यहाँ पर जैसे कि हम लोगों के सामने 6 नंबर, ये हो गया हम लोगों का 5 नंबर, फिर हम लोगों के सामने 4 नंबर, फिर हम लोगों के सामने 3 नंबर, फिर हम लोगों के सामने 2 नंबर और 1 नंबर। तो जिस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया, तो ये वाला कोडिंग डिकोडिंग था। वैसे भी एक बात और कर सकते थे इसमें, क्या कि पीछे से आप समझ सकते थे। देखिए अगर इतना आप नहीं करना चाहते थे तो वैसे भी हुआ है, एक लॉजिक और भी इस पर लगा सकते थे कि पीछे से उसने क्या कर दिया दोस्तों, लिख दिया है पूरा का पूरा पीछे से। कैसे, तो वो भी बात बता देते हैं। देखिए आंसर तो निकल गया, लेकिन लॉजिक और ट्रिक को हमेशा समझना है कि कौन कौन सा ट्रिक कैसे लग रहा है, क्योंकि नहीं समझेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपका गलत। अब देखिए यहाँ से लॉजिक लगा, ये देखिए एस को क्या क्या उसने इसी तरीके से लिख दिया, उसी प्रकार से ई एच को, उसी प्रकार से यहाँ से देखा जाए ये वाला एस को इस तरीके से लिखा, उसी प्रकार से ये वाला ई को क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर लिख दिया, उसी प्रकार से ये वाला एम को यहाँ लिख दिया, फिर हम लोगों के सामने ए को क्या कर दिया दोस्तों, इस तरीके से लिख दिया, उसी प्रकार से आर को क्या कर दिया दोस्तों, इस तरीके से लिखा। तो वही पीछे से इसको भी लिख देना, इसको भी क्या कर सकते हैं, पीछे से लिख सकते हैं। तो आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, ये वाला निकल जाएगा। लॉजिक समझना है, ट्रिक समझना है कि कैसे सॉल्व हुआ है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, डाइस यानी पासा वाले सवाल, तो चलिए देख लीजिएगा। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, जिनके आधार पर यह पता कीजिए कि अंक, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, अंक 2 के सामने कौन सा अंक होगा, यानी अंक 2 के सामने पूछा है। तो ऐसा तीनों पासा, इसको क्या मानते हैं दोस्तों, पहला पासा मान लेते हैं, इसको हम लोग पहला पासा, इसको हम लोग मानेंगे दूसरा पासा, और इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, तीसरा पासा मान लेंगे। ये क्या हो गया हम लोगों के सामने, तीसरा पासा। 3 पासा दिया, तो तीनों पासा में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन का मतलब कुछ ना कुछ अंक मिलता होगा। तो जैसे हम लोग क्या किए दोस्तों, 1 और 3 में गए, तो इसमें और इसमें इन दोनों पासा को अगर आप देखेंगे ना, 1 और 3 किस में दोस्तों, तो 1 और 3 वाला पासा को देखिए, आपको देखने से पता चल जाएगा कि इन तीनों में क्या है, कॉमन है। क्या कॉमन है, रुक जाइए, यहाँ से यहाँ तक देखिए, 1 और 4 यहाँ भी मिल गया है, 1 और 4 यहाँ भी मिल गया, और 1 और 4 क्या हो गया दोस्तों, इसमें भी मिल गया। देखिए 1 और 4 क्या हो गया, दोनों में मिल गया। जब दोनों में मिल गया तो बचा हम लोगों का 6। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएंगे दोस्तों, देखते ही आंसर बोल सकते हैं कि 2 के विपरीत 6 हो जाएगा और 6 के विपरीत 2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। इसमें कुछ है ही नहीं, देखते ही आंसर निकल जाएगा। क्या ट्रिक है, क्या लॉजिक है, वो आपके सामने है। तो देखिए हमने क्लियर कर दिया कि दोनों पासा में कॉमन क्या है, तो दोनों पासा में कॉमन हम लोगों का मिल रहा है 1 और 4, 1 और 4। तो बच्चा हम लोगों के सामने बचा क्या, 6। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इस 6 के विपरीत की बात किया जाए तो क्या आ जाएंगे दोस्तों, 2 हो जाएगा, क्योंकि 6 के बदले क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। वही हमने आपको बताया कि इस प्रश्न का आंसर कैसे निकाल सकते हैं। उसने पूछा है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने किन्हीं 2 चिन्हों को परस्पर बदलने से नीचे दिए गए समीकरण को सही कर देगा। यानी आपको क्या करना है, इसमें एक एक ऑप्शन को आपको क्या करना होगा दोस्तों, चेक करना होगा, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। तो देखिए आपको बताते हैं, अगर यहाँ पर हम 1 नंबर चेक करेंगे, फिर बी नंबर चेक करेंगे, फिर सी नंबर, तो डी नंबर, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, समझ। लेकिन एग्जाम में वही करना होगा, ऐसा नहीं कि कोई इसका ट्रिक है, लेकिन हम बता देते हैं कि लगभग क्या होता है कि 90% में क्या होता है कि दोस्तों पीछे से, आपको हमेशा पीछे से चेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए, पीछे से चेक करना चाहिए। लेकिन ये फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप मोस्टली ना होता है कि एक संभावना कि पीछे से चेक कर रहे हैं तो क्या पता आंसर निकल जाए। तो चलिए हम पीछे से एक बार चेक करके देखते हैं तो होता है क्या। यानी जहाँ कहीं भाग दिखेगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि आप हमेशा पीछे वाला ही आंसर होगा, हम ये भी नहीं कर सकते हैं। तो भाग के जगह प्लस तो ले लेते हैं, जैसे 42 हो गया और भाग, तो भाग के जगह प्लस कर देते हैं 4, और जहाँ प्लस दिख रहा है वहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, भाग कर दीजिए। जहाँ प्लस दिख रहा है वहाँ पर क्या कर लीजिए, भाग कर लीजिए। अब माइनस, तो यहाँ पर माइनस के जगह तो कुछ भी नहीं है, खाली यही सब, और 5 दिया, क्या हो जाएंगे 15। तो देख लीजिए आंसर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया हम लोगों के सामने 42। अब प्लस का प्लस 4 में 2 से भागा देंगे तो 2 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो 42 और 2 कितना हो जाएंगे, 44 हो जाएगा। तो 44 अब माइनस 15, इसको घटा देते हैं
तो 1 10 10 4 14 में से 5 घटेगा तो 9, इधर बचा 3 में से 1 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 29 आ जाएगा। तो हम लोगों का यही वाला हो गया। अगर नहीं होता तो फिर इसको चेक कर दे, नहीं होता तो इसको कर दे, या किधरों से कीजिए, ए से चेक कीजिए, बी से चेक कीजिए, डी तक तो आना है, या डी से चेक करेंगे तो ए पर जाना होगा, कहीं से तो करना ही होगा। लेकिन हम लोग इसको यहाँ से चेक किए तो यही वाला क्या हो गया आंसर हो गया, यानी इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया इनके कथन और निष्कर्ष यानी साइलोजिज्म वाले प्रश्न करा कि कुछ खिलाड़ी जो है, चलिए ले लेते हैं, कुछ खिलाड़ी गायक है और फिर सभी गायक क्या है लंबे। अच्छा तो कुछ खिलाड़ी इस जगह पर बना लेते हैं, कुछ खिलाड़ी यहाँ पर हो गए, कुछ खिलाड़ी क्या है गायक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया गायक, यानी कुछ खिलाड़ी का हिस्सा क्या हो जाएंगे दोस्तों गायक हो गया। फिर लिखा कि सभी गायक क्या है लंबे हैं, तो हमने यहाँ पर कर दिया सभी गायक क्या है लंबे हैं। तो इस तरीके से इसका डायग्राम को बना दिए। अब देखिए निष्कर्ष में उसने क्या कहा, करे कि कुछ खिलाड़ी लंबे है, तो कुछ खिलाड़ी जो है दोस्तों लंबे है, तो ये बात सही कर रहा है, कुछ खिलाड़ी का हिस्सा लंबे में गया है, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर लिखा है सभी खिलाड़ी, क्या सबटो खिलाड़ी जो है इस लंबे के अंदर में क्या ये वाला पूरा डायग्राम इस खिलाड़ी लंबे के अंदर में गया है, नहीं गया है, तो ये बात क्या बोल रहा है दोस्तों गलत कर रहा है। सभी खिलाड़ी, क्या सबटो खिलाड़ी उस लंबे वाले गोले के अंदर में है क्या, नहीं है, तो ये बात गलत कर रहा है। तो केवल एक सही होगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है कि निम्न शब्द का चयन करें, निम्न शब्द का चयन करें, यानी आपको बताना है कि इनमें से एक क्या है दोस्तों भिन्न, यानी अच्छा सॉरी इसके लिए भिन्न शब्द का चयन करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों वही बात आपको बताना है। तो देखिए जैसे श्वसन लिखा है, उसके बाद तैरना लिखा है, खेलना लिखा है, पढ़ना लिखा है, तो ये कौन सा हो जाएगा। तो अगर बात किया जाए यहाँ पर इस प्रश्न के आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे दोस्तों श्वसन हो जाएगा। कि देखिए हम लोगों का खेलना हो गया, तैरना हो गया, पढ़ना हो गया, तो ये सभी जो है ये हम लोगों का लिख देते हैं, ये सभी आप अपने अनुसार कर सकते हैं। ये सभी क्या दोस्तों आप अपने अनुसार कर सकते हैं, ये सभी आप अपने अनुसार कर सकते हैं, अपने अनुसार कर सकते हैं। लेकिन क्या हम लोगों के सामने श्वसन क्या आप अपने अनुसार करेंगे, नहीं, तो ये बात क्या हो जाएंगे। देखिए खेलना हो गया, अगर आप नहीं खेलेंगे तो भी ठीक है, तैरना नहीं तैरेंगे तो भी, पढ़ना नहीं, लेकिन श्वसन हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। श्वसन क्या हम लोगों का यानी कि अनैच्छिक क्रिया है, यानी वो जो है खुद ऑटोमेटिक होता है, ये सभी ऐच्छिक क्रिया है यानी इच्छा के अनुसार होता है, यानी तैरना हो गया, पढ़ना हो गया, खेलना, तो ये सभी अपने अनुसार होता है। लेकिन श्वसन क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का, यानी वो क्या हो जाएंगे ऐच्छिक क्रिया, यानी ये सभी हम लोगों का वो मतलब ये जो है श्वसन, देखिए हम लोगों ऐसे भी आप पता कर सकते हैं कि श्वसन किसके अंतर्गत जाना चाहिए। तो श्वसन जो है अनैच्छिक क्रिया, ये सभी ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया मतलब क्या खुद हो रहा है, यानी कि हम लोगों को खुद यानी कि करने का मन है या नहीं है, क्या श्वसन मन पे निर्भर करेगा तो नहीं करेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में लगाइए। तो सार्थक क्रम बताना है कि सार्थक क्रम कैसे होगा यहाँ पर बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से होगा। सबसे पहले आप क्या लेंगे, रेत लेंगे कि ईंट लेंगे कि पानी लेंगे, सीमेंट लेंगे कि दीवार बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो रेत का ज़रूरत हो जाएगा। किसका ज़रूरत है, तो रेत का। यहाँ पर हमने ले लिया रेत, सबसे पहले आप रेत लेंगे। रेत लेने के लिए, रेत लेने के बाद आपको क्या लेना होगा, यानी रेत तो हमने ले लिया, तो रेत के बाद आपको सीमेंट लेना होगा। इस जगह पर क्या हो जाएंगे सीमेंट हो जाएंगे। यानी रेत किसको कहा जाता है, तो आपको पता है कि जो बालू होता है उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों के सामने सीमेंट हो गया, रेत ले लिए, फिर सीमेंट, तो रेत, उसके बाद हम लोगों का सीमेंट हो गया। सीमेंट के बाद क्या लेंगे दोस्तों, पानी ले लेंगे। इस जगह पर हम लोगों का हो गया पानी। तो पानी के बाद आप क्या लेंगे दोस्तों, तो पानी ले लिए, पानी, अच्छा रेत सीमेंट, तो रेत और सीमेंट तो हमने ले लिया, तो ठीक है रेत और सीमेंट। तो यहाँ पर देखिए रेत और सीमेंट लिए तो क्या लेंगे, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर जैसे कि दिया गया, देखिए किस तरीके से उसने कन्फ्यूजन क्रिएट किया है कि पहले आप क्या करेंगे, इसमें रेत लेना उचित रहेगा, तो रेत तो ले लिए, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों सीमेंट हो जाएगा। तो ये दोनों तो हम लोगों का ऐसे हो गया, यानी रेत और सीमेंट दोनों को ले लिए।
तो ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा और ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, हमने पहले क्लियर कर दिया। अब देखिए 4 और 5 को लेते हैं। जैसे ईंट पहले होगा कि पानी होगा, तो रेत सीमेंट, अच्छा हम लोगों का फिर अच्छा यहाँ पर देखा जाए कि जैसे कि उसने दिया है ईंट, तो रेत सीमेंट, उसके बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, अच्छा रुक जाइए, रेत सीमेंट, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएंगे दोस्तों, ईंट आ जाएगा। इस जगह पर आपका क्या आ जाएंगे दोस्तों, रेत सीमेंट ईंट, ईंट, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे, पानी हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, दीवार हो जाएगा। तो देखिए ये वाला प्रश्न में आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से उसने किया है। तो देखिए आप इस प्रश्न का आंसर कौन सा कर देंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्लियर है कि सबसे पहले आपको एकदम क्लियर कर देते हैं कि जो आंसर दिया गया है और जिस तरीके से सॉल्व किया गया, आपको पता है कि रेत, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको रेत लेना है। रेत के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी इस रेत को हमने ले लिया तो रेत हो गया। रेत के बाद आपको सीमेंट लेना है, तो इस जगह पर आप क्या लिख देंगे दोस्तों, सीमेंट कर देते हैं, यानी कि ये हो गया हम लोगों का सीमेंट। तो रेत हो गया, फिर सीमेंट हो गया, तो रेत सीमेंट, सीमेंट के बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएंगे दोस्तों, पानी आ जाएंगे, क्योंकि इसमें पानी नहीं देंगे तो फिर वो बनेगा कैसे, यानी गारा जिसको बोला जाता है, तो वो बनेगा कैसे, यानी रेत हो गया, सीमेंट हो गया, पानी। अब पानी के बाद क्या लेंगे दोस्तों, हम लोगों के सामने ईंट ले लेंगे। पानी के बाद हम लोगों के सामने ईंट हो जाएगा, और ईंट के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, दीवार हो जाएगा। तो इस तरीके से बनेगा, यानी कि पूरा का पूरा डायग्राम यहाँ पर दीवार कर दिए, तो इस तरीके से आएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्रम से बैठा दीजिए, रेत को आपने 2 नंबर लिखा, इसको 3 नंबर, इसको ये हो जाएगा 5 नंबर, और ये हो जाएंगे 4 नंबर, 1 नंबर। देखिए रेत लिए यानी बालू लिए और सीमेंट, तो उसको मिलाने के लिए तो पानी की आवश्यकता है ना, पानी ले लिए तो मिल गया। उसके बाद उस पर क्या जोड़ेंगे दोस्तों, ईंट जोड़ देंगे, और ईंट जैसे ही जोड़ेंगे तो अब क्या बन जाएगा, दीवार बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट सी में कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो बी में भी कंफ्यूजन, तो ए में भी कंफ्यूजन होगा, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि जो आंसर दिया गया है डी वाला को दिया। और कैसे दिया, तो उसे इस प्रकार से कि पहले बालू यानी रेत को लिए और सीमेंट को मिलाने के लिए पानी की आवश्यकता है, तो पानी जैसे हो गया, मिल गया। उसके बाद उस पर ईंट जोड़ देंगे, ईंट जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दीवार बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सुबह जो है नियमित व्यायाम से हम लोगों का कह रहा है कि सेरोटोनिन का स्तर बढ़ जाता है, जो समग्र रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। तो ये बात सही कह रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही कथन है कि सुबह अगर नियमित व्यायाम करने से हम लोगों का क्या होता है कि सेरोटोनिन का स्तर जो है स्तर बढ़ जाता है, जो समग्र रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में क्या करता है दोस्तों, मदद करता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह व्यायाम करना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या दिया गया निष्कर्ष कि व्यायाम जो है रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने में मददगार है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए ना, रोग से संबंधित कि सुबह नियमित व्यायाम करने से सेरोटोनिन का स्तर बढ़ जाता है, जो रोग प्रतिरोधक, इसके बारे में इसमें चर्चा किया है, तो रोग प्रतिरोधक एकदम मिल रहा है कथन से, तो ये वाला से होगा। कह रहा है कि सेरोटोनिन स्तर वृद्धि हार्मोन दिमाग को शांत करने में, तो ये बात गलत हो जाएगा कि दिमाग शांत करने में मदद करती है या नहीं करती, उससे मतलब उसके बारे में कथन में कहीं जिक्र हुआ है क्या, नहीं किया है, तो ये बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएगा कि दिमाग को शांत करता है, दिमाग को तेज करता है, दिमाग को मंदबुद्धि करता है, तो ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। सिर्फ कहा है कि सेरोटोनिन का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है। एक सही होगा, दूसरा वाला गलत होगा, तो केवल एक सही, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो देख लीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, और देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कह रहा है कि 6 किलोमीटर चलने के बाद राहुल जो है दाईं ओर मुड़ा, और तो दाईं ओर अगर मुड़ा है और 2 किलोमीटर गया, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर गया, अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा है। तो देखिए उसने एक बात क्लियर किया कि अंत में वह किधर जा रहा है दोस्तों, दक्षिण की ओर जा रहा है। तो हमने यहाँ से ले लिया कि अंत में उसको क्या करना है, दक्षिण जाना है। तो आपको पता है कि दक्षिण, अभी क्लियर करेंगे, यहाँ पर हो जाते हैं उत्तर, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे आपका क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। और ई साइड में आपका इस जगह पर आप पूर्व ले सकते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट में ई साइड में क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। तो ये बात अभी क्लियर कर देंगे कि आप कैसे समझ सकते हैं और कैसे नहीं समझ में आएंगे। ये हो गया और ये हो गया, इधर हो गया हम लोगों का पूर्व, इस साइड में पश्चिम। अब देखिए चल देते हैं, उसने कहा है, एक बात कहा दिया है कि अंत में वह कहाँ है, तो अंत में राहुल जो है दक्षिण की ओर जाता है। तो अगर राहुल दक्षिण की ओर जाता है, तो अब देखिए 6 किलोमीटर चलने के बाद राहुल जो है दाईं ओर मुड़ता और 2 किलोमीटर गया, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा है, तो यानी बाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर गया। तो देखिए कहाँ से ऐसा मुड़ेंगे जो कि हम लोगों का 12 किलोमीटर जाएगा, तो ये देखिए
अगर इस जगह से यानी कि कह रहा है कि 2 किलोमीटर गया उसके बाद बाईं ओर मुड़ा, मान के चलिए कि हमने यहाँ से ले लिया इस तरीके से, तो इधर जा रहा है, तो यानी कि अगर इस जगह से लिए और कह रहा 12 किलोमीटर, कह रहा है कि देखिए 2 किलोमीटर यहाँ पर सबसे पहले इस जगह से हमने उठाया, यहाँ पे देखिए कह रहे 6 किलोमीटर चलने के बाद राहुल जो है दाईं ओर मुड़ा, और दाईं ओर मुड़ा उसके बाद 2 किलोमीटर गया, उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ गया, तो बाईं ओर मुड़ा यानी कि उस साइड में दाया, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएंगे दोस्तों बायां साइड, इस साइड हो जाएगा बायां, और 12 किलोमीटर चला, और ये हम लोगों के सामने 2 किलोमीटर चला है। उसने कहा है कि 6 किलोमीटर चलने के बाद राहुल दाईं ओर मुड़ा, तो 6 किलोमीटर मान के चले कि यहाँ से चल दिए इस तरीके से, तो 6 किलोमीटर चलने के बाद राहुल दाईं ओर मुड़ा, तो दायां इस साइड में हो जाएगा, और 2 किलोमीटर चला है, तो 2 किलोमीटर चल दिए। उसके बाद वो फिर कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ा यानी कि इस साइड बाईं ओर मुड़ा, और 12 किलोमीटर गया, और अंत में दक्षिण। तो शुरू कहाँ से किया है दोस्तों, तो शुरू देख लीजिए शुरू कहाँ से किया था, तो ये वाला यहाँ से शुरू है, तो शुरू हम लोगों के सामने कहाँ से हो जाएगा, तो यानी कि उत्तर से ही शुरू किया था। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएंगे हम लोगों का आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, सी। इसमें बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि इसमें दक्षिणी कर देते हैं, क्या हो जाएंगे सरासर गलत। तो वह कह रहा है कि किस दिशा से उसने, वह राहुल ने किस दिशा से चलना शुरू किया, प्रारंभ किया था, तो प्रारंभ वाला दिशा यहाँ पर देखिए आपका कौन सा दिशा है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा और आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ से स्टार्टिंग किया था ना, तो ये वाला दिशा उत्तर होता है ना, यहाँ पर ऊपर में तो हम लोगों को आपको पता है कि उत्तर, इसीलिए तो वहाँ पे लिख दिया डायरेक्शन, तो क्या कर देंगे दक्षिणे कर देंगे कि दक्षिणे से स्टार्ट किया और दक्षिण में जाए, तो वो बात क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, सी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, यानी उत्तर से उसने प्रारंभ किया था। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।